If you're preparing for the CUET PG examination for 2024, basically ये examination DU LLB BHU जैसी यूनिवर्सिटीज के लिए दिया जाता है, और आप अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, then brace yourself because the competition has changed for this examination. सिलेबस चेंज होने के बाद से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर चुके हैं इस एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन को, एंड विच इज व्हाई आई एम हियर टू टेल यू दैट हाउ आर यू सपोज टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. ये हमारा एग्जामिनेशन नॉर्मली जून के मंथ में होता है. अभी वी हैव सम टाइम इन हैंड, वी हैव अप्रोक्सीमेटली 10 months इन हैंड. तो कैसे अब हमें इस प्रिपरेशन से चलना है, क्या प्रिपेयर करना है, हाउ टू गो इंडिविजुअली अबाउट एवरी सब्जेक्ट दैट इज इन्वॉल्व. आई होप आपने इससे पहले मेरी वीडियो देखी होगी ऑलरेडी, जहां पे मैंने आपको पूरी आउटलाइन दी है कि कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, क्या पेपर पैटर्न है, क्या सिलेबस है. वो आप वीडियो देख सकते हो अगर नहीं देखी है, इन ऑर्डर टू डेवलप दैट बेस फॉर दिस एग्जामिनेशन. अब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि हमारी इस प्रिपरेशन को लेके क्या स्ट्रैटेजी रहेगी. हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस, एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. तो सबसे पहले अगर मैं कुछ आपसे जनरल पॉइंट्स की बात करूं, हमने बोला कि 10 months का हमारे पास टाइम पीरियड है फॉर प्रेपरेशन. अगर एग्जामिनेशन हमारा जून में होता है, जनरली इट हैपेंस इन जून ओनली, अनलेस यू नो देयर आर सम अदर चेंजेस जिसकी वजह से मई में हो सकता है या जुलाई में हो सकता है. बहुत ज्यादा प्रीपोन पोस्टपोन नहीं होगा. अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि दिसंबर की. दिसंबर मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि दिस सिलेबस फॉर दिस एग्जामिनेशन हैज बीन चेंज्ड लास्ट ईयर ओनली, एंड देयर वाज अ lot of contesting as to the syllabus, क्योंकि legal aptitude has been removed. क्योंकि legal aptitude हटा दिया गया, इसको लेके बहुत जो है वो इशू रहा है, अभी भी स्टूडेंट्स डिससैटिस्फाइड है. तो हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग दैट कंपल्सरीली होगा, हो सकता है कि सिलेबस में थोड़ा सा चेंज हो जाए, हो सकता है कुछ पार्ट वापस से लीगल एप्टीट्यूड का पेपर में फीचर कर जाए, डिपेंडिंग ऑन वट एवर दे चूज. एंड ये हमें शायद क्लैरिटी दिसंबर तक मिलेगी, बिकॉज तब जो मीटिंग्स होंगी उसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज पता लग सकती है. तो कंसिडरिंग दैट इन हैंड, वी हैव 5 months इन हैंड. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत कम टाइम है हमारे पास प्रेपरेशन के लिए. बहुत सी चीजें हैं जो हम अगर उन चीज को फॉलो करेंगे, मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी, अगर आप उस स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो देन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि 5 months में ही आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से मेजॉरिटी आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए बाय द एंड ऑफ दिसंबर. ये स्टूडेंट्स को बहुत क्वेरी रहता है कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें. फॉर दिस आई वुड से इट रियली डिपेंड्स ऑन यू. ये बहुत ही एक इंडिविजुअल चॉइस है. यू हैव टू मेक दैट चॉइस कि whatever you are comfortable with. आपको ये सोचना है कि आप मैथ से ज्यादा कंफर्टेबल हो या आप इंग्लिश से ज्यादा कंफर्टेबल हो, आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट से शुरू करना है या इजी सब्जेक्ट से शुरू करना है. दिस डिपेंड्स ऑन यू. ये आपको डिसाइड करना है कि किस चीज से, अगर आपको लगता है डिफिकल्ट सब्जेक्ट से मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा तो इजी सब्जेक्ट से शुरू कर दीजिए. अगर आपको लगता है कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैंने अगर नहीं शुरू किया देन आई विल बी रियली बॉदर्ड, एग्जामिनेशन पास आता जाएगा एंड आई विल बी बॉदर्ड कि मैंने अभी तक वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किया. जैसे मैथ्स को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं, तो आई वुड से कि अगर आपको एक फियर है अंदर मैथ्स का, तो आप पहले मैथ्स से भी स्टार्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि इट डज नॉट अफेक्ट योर कॉन्फिडेंस. बिकॉज इतना भी आई वुड से कि इट इज क्वाइट पॉसिबल आप मैथ्स से शुरू कर सकते हो, बिकॉज हाई लेवल मैथ्स नहीं है, बेसिक 6 to 10th ग्रेड का मैथमेटिक्स यहाँ इन्वॉल्व है. और कैसे उसको करना है अभी हम आगे देखते हैं. देन फाइनलाइज द सोर्सेज. आपको कहाँ से प्रेपरेशन करनी है, क्या चीज आपको कंफर्टेबल है, आपको सेल्फ प्रेपरेशन करनी है या आपको कोचिंग से जाना है या आपको कोचिंग से मटेरियल चाहिए, एंड यू नो यू कैन प्रिपेयर बाय योरसेल्फ ऑन दोस थिंग्स. सो ये चीज आपको इंडिविजुअली, दिस आई कैन नॉट टेल यू, ये आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही इंडिविजुअली यू कैन डिसाइड दैट व्हाट इज द राइट चॉइस फॉर यू. You can combine books along with coaching, whatever is comfortable for you, you do that. Figure out your sources. अब sources के लिए मैं एक आपको separate वीडियो में अच्छे से आपको बुक्स भी बता दूंगी इस एग्जामिनेशन के लिए कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक जो है वो आप रेफर कर सकते हो. एट द सेम टाइम इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी हेल्प रिगार्डिंग द कोचिंग, की आपको प्रेपरेशन में हेल्प चाहिए इन एंड आउट, तो आप यू कैन रेफर टू आवर वेबसाइट फॉर इट. वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग यू विद द CUET PG 2024 मॉड्यूल. देन आपको साथ साथ प्रेपरेशन करने से पहले ये देखना है, ये जो सब्जेक्ट्स मेरे को इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने हैं, हाउ आर दे ओवरलैपिंग विद अदर एग्जाम्स दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर. सो देयर बी स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, कोई जॉब कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन साथ में कर रहा है, आप किसी के साथ में ही ये प्रेपरेशन कर रहे होते हो मोस्टली. अब देयर वेरी फ्यू पीपल जो शायद ड्रॉप लिया है एंड वो फिर 1 साल उनके पास अवेलेबल है प्रेपरेशन के लिए. नाउ इफ यू आर डूइंग थिंग्स ऑन द साइड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि कौन से सब्जेक्ट्स मेरे ओवरलैप कर रहे हैं विद अदर एग्जाम्स. लाइक मेरे को LLB के लिए NLSAT का एग्जामिनेशन देना है, MHCET देना है, AIAT देना है,
सो आई डिसाइड ऑन दोज थिंग्स एंड आई सी कि कहाँ पे सिलेबस का ओवरलैप है, कौन से सब्जेक्ट्स कॉमन है, एंड देन आई डू देम फर्स्ट। तो ये चीज आपको साथ में लेके चलनी है, और इसकी प्रिपरेशन के साथ साथ और एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन होती रही। एनएलसैट आई वुड से इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। वहां पे आपका डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न बिल्कुल अलग है, बट फॉर द अदर एग्जाम्स आई वुड से कि काफी ओवरलैप है। लेट्स लुक एट द डेविल ऑफ दिस एग्जामिनेशन जो सबके लिए है, मैथ। मैथ्स के लिए तैयारी कैसे करनी है? नाउ आई वुड से दैट इफ यू वांट टू स्टार्ट, आई वुड से कि आपको अब जाके मैथ स्टार्ट करना है, आपने बिल्कुल मैथ्स नहीं पढ़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन स्टार्ट विद अ बुक। टेक द बुक, जैसे कि आर.एस. अग्रवाल की बुक काफी पॉपुलर है इस एग्जामिनेशन के लिए, मैथ्स के लिए, नॉट फॉर दिस एग्जामिनेशन बट आई वुड से फॉर मैथ्स आर.एस. अग्रवाल इज जनरली ऑप्टेड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अब बुक से जब आप स्टार्ट करेंगे, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि बुक एक देयर इज अ मोनोलॉग दैट इज हैपनिंग। वहां पे आपको जो सब चीजें दी हुई हैं आपको वो फॉलो करके आगे बढ़ना है। आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी कंटेंट भी नहीं होता है। अगर हम आर.एस. अग्रवाल की बात करें तो उसमें क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग के 1-2 पेजेस में आपको वहां फॉर्मूलाज भी दिए हैं, देन मान लीजिए 5-6 सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए हैं, सो आपको वो इलस्ट्रेशंस दी हैं कि ये क्वेश्चन है और उसको दिखाया हुआ है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। सो एट एवरी स्टेप यू विल हैव टू गेज कि हम इस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक कैसे आए, जो सोल्यूशन का मेथड है। सो यू हैव टू गेज कि ये मेथड कैसे फॉलो हो रहा है, हाउ आर वी रीचिंग टू दैट कंक्लूजन, हाउ आर वी रीचिंग टू दैट सोल्यूशन। You have to apply your brains there and see कि कैसे वो solution possible है। Then I would say कि you might be tempted शुरू में कि मेरे को shortcut पता लग जाए तो मैं examination में I'll fare well, but I would say understanding of concepts is very important because examination में क्या होता है कि concept चाहे आपका एक है, जैसे मान लीजिए time speed distance है, एक concept है, but उसके आसपास के questions अलग अलग type के बन जाते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस का आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो रेल और ट्रैक्स रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, या फिर बोट एंड स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द सेम कॉन्सेप्ट। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन का लेवल जो है वो इतना टफ तो नहीं है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। सो गेट अ क्लैरिटी ऑन द कॉन्सेप्ट। शॉर्टकट्स पे आएंगे बट बाद में यू कैन ऑप्ट फॉर इट। एट दिस जंक्चर ऑल्सो आई वुड से कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं मैथ्स की वीडियोस। आप देख रहे होंगे चेतन सर को कि उन्होंने अभी मैथ्स का जो 2023 का पेपर है उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। हिज वीडियोस विल बी कमिंग ऑन डिफरेंट टॉपिक्स जो इस एग्जामिनेशन के लिए हैं, और ये वीडियोस आपको यहाँ पे यूट्यूब पे देर अवेलेबल फॉर फ्री। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। आप वो आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे क्वेश्चंस के थ्रू कि किस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो बट द ऑब्जेक्ट इज कि थोड़ी आपको क्लैरिटी जो शायद बुक में ना आए वो आ सके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्लब टॉपिक्स एंड स्टडी। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो थोड़े कॉमन हैं और सेम टाइप का कॉन्सेप्ट उनमें लग रहा है, बस थोड़ा फॉर्मूला इधर उधर है, तो वो वाले टॉपिक्स जो हैं उनको साथ में करके पढ़िए। जैसे पाइप्स एंड सिस्टर्न है, पाइप्स एंड सिस्टर्न इज सॉर्ट ऑफ ओवरलैपिंग विद टाइम एंड वर्क, तो जो बेसिक लॉजिक वहां पे लग रहा है वो ओवरलैपिंग है। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं उनको, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी है, तो ये वाले टॉपिक्स आप साथ में कंपाइल करके पढ़ सकते हो ताकि थोड़ा टाइम भी आपका सेव होगा एंड अंडरस्टैंडिंग भी बेटर रहेगी। देन आई वुड से कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, जैसे बुक में दिया होता है कि फॉर्मूलाज आपके जो भी आपने टॉपिक शुरू किया है उसके कुछ फॉर्मूलाज होंगे। अब जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक में कोई फॉर्मूला हो, सो इट कैन बी रीजनिंग बेस्ड ऑल्सो, लॉजिकली भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि बुक में हर चैप्टर में आपके फॉर्मूलाज अवेलेबल हो। जिस चैप्टर के फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं उनको एक जगह लिखिए। जैसे मान लीजिए आप एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, तो उसमें अगर आपको कुछ फॉर्मूलाज बुक्स में से मिलते हैं उसको एक सेपरेट रजिस्टर बनाइए, उसमें नोट डाउन कीजिए एंड देन लेटर व्हेन आपकी सारे टॉपिक्स के ऐसे फॉर्मूलाज की एक बुक बना लीजिए। देन लेटर व्हेन यू सिट टू रिवाइज, आपके वो सारे फॉर्मूलाज विल बी देयर इन वन प्लेस एंड यू विल बी एबल टू रिवाइज वेल। सो इट हेल्प्स यू इन रिविजन दैट वेज। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से देयर इज नो एस्केप, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो वंस यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, आप उनके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। आई वुड से आर.एस. अग्रवाल में बहुत क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, बट देन दैट ऑल्सो यू हैव टू डिसाइड कि कितनी प्रैक्टिस मेरे लिए जरूरी है, बिकॉज हमें टाइम फ्रेम भी दिमाग में रखना है और भी सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। ऐसा नहीं है कि हम मैथ्स ही मैथ्स प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। सो यू हैव टू कीप दोज थिंग्स इन माइंड, राइट। नाउ वाइल प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, सी की जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो मैं उसमें अप्लाई कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ,
इन द क्वेश्चंस दैट अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट लगाने में डिफिकल्टी है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। देन आई वुड से कि बुक से शायद आपकी उतनी हेल्प नहीं हो रही है। सो व्हाट यू कैन डू इज ऑप्ट फॉर यूट्यूब लेक्चर्स, जो आपको जैसे हम लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे वो देख सकते हो। ऑब्वियसली वो लेक्चर्स बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होंगे जैसे हम ऑब्वियसली कोर्स मॉड्यूल में प्रोवाइड कराते हैं, बट देन इट विल गिव यू अ फेयर आइडिया। तो जहां पर आप अटक रहे हो, आपको लग रहा है कि अरे ये क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं, बुक में भी कोई क्लैरिटी नहीं है, देन यू कैन लुक फॉर अदर थिंग्स कि आप उसको एक्सपैंड करने के लिए, अपनी नॉलेज एक्सपैंड करने के लिए उस पर फर्दर वीडियोज जैसे आपने देख ली कि कैसे सॉल्व करना है। देन यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीड, बिकॉज जरूरी नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आप क्वेश्चन करने बैठ रहे हो एक टॉपिक पे, अगर आपको 20 मिनट लग रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, ऑल्दो आपका आंसर आ रहा है, बट देन दैट विल नॉट मेक सेंस। इट्स नॉट फेयर कि आप एक क्वेश्चन पे 20 मिनट लगा रहे हो सॉल्व करने, बिकॉज एग्जामिनेशन में यू हैव टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। नाउ प्लीज नोट कि 2023 सीयूईटी पीजी जोन का अभी तक सिलेबस है, उसमें क्या है, दे हैव नॉट क्लियरली सेग्रीगेटेड कि इस सेक्शन से हम इतने क्वेश्चंस पूछेंगे। इंग्लिश से फिक्स 20 क्वेश्चंस है, फॉर रेस्ट ऑफ द सेक्शंस इट वेरीज। जनरली आई वुड से कि सबकी वेटेज ऑलमोस्ट आसपास ही है, 25 क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। नाउ 2023 में जैसे मैथ्स से 26 क्वेश्चंस आए, सो दोस 26 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इन दैट लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम। सो आपको वो अपनी स्पीड भी बढ़ानी है साथ साथ। जब आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे, उसके बाद जब आप शॉर्टकट्स पे आ जाओगे, दैट विल हेल्प यू इन गेनिंग दैट स्पीड। शॉर्टकट्स आपको ऑलरेडी जैसे मैंने बोला मॉड्यूल में आपको बताए जाएंगे कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। देन सेल्फ टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जामिनेशन के मॉक्स जो है वो काफी बाद में आते हैं। सो यू नीड नॉट वेट कि मैं अपनी टेस्टिंग तभी करूंगा जब मॉक्स आएंगे। यू कैन स्टार्ट टेस्टिंग योर सेल्फ ऑल्सो। जैसे मान लीजिए आपने 2 चैप्टर या 3 चैप्टर जो भी आपको लगता है वो टॉपिक्स आपने खत्म करे, देन मेक अ टेस्ट फॉर योर सेल्फ कि अच्छा ये 10 क्वेश्चंस मैंने आर.एस. अग्रवाल के यहाँ से कर लिए, 10 क्वेश्चंस मैंने मॉड्यूल में से जैसे प्रैक्टिस सेट्स गिवन है उसमें से कर लिए, 10 क्वेश्चंस मैंने सुल्तान चंद से कर लिए। सो अलग अलग जगह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एंड यू विल बी एबल टू डू देम अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। दिस आई थिंक कैन बी योर स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स। ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी बाय द एंड ऑफ इट। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो रिलीजियसली फॉर द नेक्स्ट 5 months, यू विल बी एट अ वेरी गुड पोजिशन बाय द एंड ऑफ डिसम्बर, क्योंकि और भी चीजें हमें साथ में मैनेज करके चलनी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अभी से एक पैटर्न में आ जाए, एक रूटीन में आ जाए, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। नाउ दिस पार्ट विल ऑल्सो अप्लाई फॉर योर लॉजिकल रीजनिंग एज वेल, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में भी जो मैंने मैथ्स में डिस्कस किया उसमें बहुत सी चीजें, जैसे हम टॉपिक ओवरलैप की बात कर रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो सिमिलर टाइप के होते हैं। तो वो जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फ्रेंसेस वाले क्वेश्चंस सेम टाइप कैटेगरी है, उसको आपने क्लब कर लिया। देन बुक्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, अगेन आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है इसके लिए। अब बुक्स में आई वुड से कि ये जरूरी नहीं है कि आपको हर जो टॉपिक है उसके ऊपर डायग्राम्स दिए हो, वो अच्छे से एक्सप्लेन हो। लॉजिकल रीजनिंग इज अ लॉट अबाउट विजुअलाइजेशन। सो व्हेन यू सी द क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू विजुअलाइज। नाउ वो मेंटली पॉसिबल नहीं है क्योंकि पजल्स काफी लेंदी भी हो जाती हैं। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसको ड्रॉ कर लें। नाउ अंडरस्टैंडिंग कि कैसे ड्रॉ करना है वो विद टाइम आएगा, विद प्रैक्टिस आएगा, थोड़ी गाइडेंस के साथ आएगा। इमीडिएटली आपको शायद वो चीजें ना आए, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, एज आई सेड, चेतन सर यहाँ पे यूट्यूब पे भी आपको कराएंगे वो क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा सर ने ऐसा डायग्राम बनाया है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डायग्राम। जैसे फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं, फैमिली ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि फीमेल मेल ये कोड्स होते हैं कि स्क्वायर से आप मेल डिनोट कर रहे हो, सर्कल से आप फीमेल डिनोट कर रहे हो, यू ड्रॉ द चार्ट कि दिस इज द मदर ऑफ दिस एंड दैट, एक्स इज द मदर। तो ये इसके लिए पूरा एक डायग्राम बनता है। ये डायग्राम आपको धीरे धीरे पता चलेगा, क्वेश्चन सॉल्विंग से पता चलेगा, एंड एज आई सेड यूट्यूब वीडियो से भी आप इस चीज को जान सकते हो। देन देयर आर non-verbal reasoning questions as well. What happens there? You are given the diagram and you have to come to a solution from it कि आपको सीरीज है, सीक्वेंस है, बहुत कोडिंग डिकोडिंग ये इस टाइप के टॉपिक्स हैं। All these things are required here. So that is going to come with practice. यहाँ पे भी प्रैक्टिस बहुत मैंडेटरी है। बुक में अगेन आई वुड से कि बहुत डिटेल में तो आपको नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट है अगर, या ये टॉपिक है, इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। वो सीधा आपको जो
सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं वो दिखा देंगे और उन सॉल्व्ड एग्जाम्पल से ही आपको समझना होगा. यू माइट गेट स्टक कि अच्छा ये तो हो गया सॉल्व, बट इसके नेक्स्ट जो लाइन जो मेथड है उसमें ये सेकंड जो लाइन है ये इस पे हाउ डिड द ऑथर रीच टू दिस, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. वो थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा वहां पे लॉजिकल रीजनिंग में. देन आई वुड से कि लॉजिकल रीजनिंग में वीडियो लेक्चर्स आर नेसेसरी टू एन एक्सटेंट, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिफिकल्ट हो जाते हैं एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन जिसको आदत नहीं है टू अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, हाउ टू डिकोड द क्वेश्चन. सो यू हैव टू लर्न दैट अप्रोच. लर्निंग द अप्रोच इवन फॉर मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, बोथ द थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अब लॉजिकल रीजनिंग में भी आपके 23-24 क्वेश्चंस 2023 में बने हैं. सो यू हैव टू डेवलप दैट स्पीड ऑल्सो. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको एक पजल आ गई लेंदी एंड आप डायग्राम बनाने में लग गए, बहुत देर लग रही है टू कम टू द क्वेश्चंस, टू सॉल्व द क्वेश्चंस. इसमें भी आपको स्पीड पकड़नी है. सो प्रैक्टिस भी करनी है, अप्रोच भी सीखनी है, डायग्राम बनाना भी सीखना है. ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू टुगेदर. नाउ फॉर डिफिकल्ट टॉपिक्स जैसे सिलोजिज्म टॉपिक है, उसके लिए आई वुड से कि थोड़ा आप वीडियो से समझ सकते हो या मॉड्यूल में इनरोल्ड हो तो वहां से समझ सकते हो, बिकॉज थिंग्स गेट टफ देयर. एंड ज्यादा भी अपने आप को फोर्स मत कीजिए कि अगर बुक से नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो टॉपिक्स फिगर आउट कर लो कि ये टॉपिक्स मेरे को डिफिकल्ट लग रहे हैं, ये मेरे को बुक से नहीं हो पा रहे. नाउ if when you make the list of those topics, see that where else can you find an explanation for those. Try to see some YouTube videos. अगर आपको वहां पे भी डिफिकल्टी है, as I said, Chetan sir will try his best to explain it to you. Then you can refer to the module as well कि जहाँ पे डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किस तरह से, जैसे मॉड्यूल में what we've done is इजी मीडियम हार्ड ऐसे करके हमने क्वेश्चन कैटेगरी बनाई हुई है और उस तरह से आपको सॉल्यूशंस कराए हुए हैं ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे कैसे ड्वेल हो रहा है फ्रॉम इजी मीडियम हार्ड. सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है टू डिफरेंट क्वेश्चंस एंड हाउ इज दैट पॉसिबल. सो अगेन आई वुड से लॉजिकल रीजनिंग में विजुअलाइजेशन इज द की. Understanding the approach is very, very important. So understand the approach and practice questions. As I said in maths, the same thing applies here. The next important subject is your English. For English, I think some people are able to manage it by themselves because English थोड़ा एक language है. अगर कोई fluent है English में तो उनको शायद ज्यादा तैयारी भी ना लगे English के लिए prepare करने में. But I would say what you can do is आप newspaper पढ़ सकते हो. This will help you improve your reading speed for your RCs. इट विल हेल्प यू देयर. आपकी वोकैबुलरी भी वहां से अच्छी होगी. वोकैबुलरी के लिए जो बुक आती है नॉर्मन लुइस की वो आप कर सकते हो बिकॉज इट विल हेल्प यू क्रिएट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स कि किस वर्ड को कैसे यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है. देन जैसे टॉपिक्स होते हैं पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऑल दीज थिंग्स, इनके कुछ रूल्स होते हैं. तो ये रूल्स आपको जानने जरूरी है. अगर यू नो योर इंग्लिश इज नॉट दैट वेल ऑफ तो आपको ये डिकोड करना पड़ेगा. ये रूल्स आपको आप बुक रेफर कर सकते हो, ऑनलाइन सोर्सेज रेफर कर सकते हो. काफी आपको मटेरियल शायद मिल जाएगा ऑनलाइन इंग्लिश के लिए. अगर आप देखोगे बुक के लिए रेनन मार्टिन आप बुक जैसे यूज कर रहे हो तो वहां से आप जान सकते हो कि क्या रूल्स हैं, कैसे अप्लाई होता है, कैसे रूल लगते हैं. नाउ फॉर हिंदी ऑल्सो आई वुड से कि हिंदी हम लोग नहीं पढ़ाते. जैसे इंग्लिश के लिए वी आर ऑलरेडी कवरिंग नॉर्मन लुइस की बुक पूरे हमारे मॉड्यूल में कवर्ड है. ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऑल दोस थिंग्स वी हैव टॉट यू. फॉर हिंदी यू कैन सी द बुक्स दैट आर रेलिवेंट फॉर यू एंड आप अपने जो एनसीईआरटी जो आप स्कूल में पढ़ते थे वो बुक्स आई थिंक दे होल्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन जहाँ पे 6 to 10th ग्रेड का आपका पूछा जा रहा है. तो आप उसको रेफर कर सकते हो फॉर अंडरस्टैंडिंग अगर आपको जानना ही है हिंदी के लिए कि आपको क्या रेफर करना है. देन जीके एंड करंट अफेयर्स कैसे करेंगे? जीके इज वेरी फैक्चुअल. So there's no shortcut to GK because you have to remember a lot of things. So the only thing that you can do is study those facts, learn those facts, revise them. Rereading those things again and again is very important. उसी से आपका GK कवर होगा एंड दैट इज प्रॉब्ली दी ओनली वे. आप नेमोनिक्स बना सकते हो, शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हो, कुछ स्टोरी लाइन डेवलप कर सकते हो अराउंड सम इशू. जैसे आपको रिवर्स याद करनी है तो उसके नेमोनिक्स होते हैं. मैरी गेव, केट केक्स, जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा कावेरी. तो ये जो चीजें हैं ये आपको अपने आप से डेवलप करनी पड़ेंगी. एंड
आप जीके का जो भी मटेरियल आप कंसल्ट कर रहे हो, जैसे बुक है, लूसेंट की बुक आती है, ऑनलाइन सोर्सेज हैं जीके के आपको मिल जाएंगे। आई वुड से करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर से नोट्स मत बनाइएगा, दैट्स द वर्स्ट थिंग टू डू बिकॉज इट्स वेरी लेंथी एंड आपका बहुत टाइम लग जाएगा न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने में। मैंने स्पेशली अलग से भी इस पे वीडियो डाला था दैट डोंट रेफर टू न्यूज़पेपर फॉर मेकिंग नोट्स, रेफर इट फॉर अदर थिंग्स, एडिटोरियल वगैरह पढ़ लिया, रीडिंग स्पीड इंप्रूव कर ली, बट नॉट फॉर क्रिएटिंग नोट्स। करंट अफेयर्स के लिए ऑनलाइन कॉम्पेंडियम्स आते हैं, वो चेक कर सकते हो। मनोरमा ईयर बुक आती है, बट देन दैट वेरी लिमिटेड, इट कम्स फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो आगे के ईयर का जो जनवरी से जून तक है वो कवर नहीं होगा। मैगजीन्स आई वुड से कि थोड़े इनकम्प्लीट न्यूज होती है मैगजीन में, ऑल्दो वी हैव सीन की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 2023 में ज्यादा नहीं आए हैं, बट आई वुडंट से दैट इट विल बी द राइट थिंग टू ड्रॉप करंट अफेयर्स बिकॉज यू नेवर नो, इट कीप्स चेंजिंग, कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है। तो करंट अफेयर्स आपको करना ही है इर्रिस्पेक्टिव कि 23 में कितने क्वेश्चन आए हैं। सो ऑनलाइन कॉम्पेंडियम्स रेफर कर सकते हो। हम लोग भी अपना करंट अफेयर्स का आपको कॉम्पेंडियम मॉड्यूल देते हैं, मंथली वी गिव यू करंट अफेयर्स एंड देन वी गिव यू एमसीक्यूज आल्सो टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज इज ऑल्सो अ गुड वे कि आप जीके करंट अफेयर्स के लिए जस्ट प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन इन ऑर्डर टू रिमेंबर थिंग्स, बिकॉज फैक्चुअल है तो बार बार वो चीजें आपकी मेमोरी में याद आनी चाहिए। क्वेश्चंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आई वुड से कि थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जीके का। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन से चाहे 23 में आपके 2-3 क्वेश्चन आए थे, बट एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन आपको आगे भी पढ़ना है, लॉ करना है तो पढ़ना है। मान लीजिए पैटर्न चेंज हो जाता है, लीगल हो जाता है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को ही डाला जाता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड से कि आप उसको बेयर एक्ट रेफर कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाते हैं इफ दैट्स डिफिकल्ट, बिकॉज बेयर एक्ट की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। There are many videos of mine on constitution here on YouTube on the channel, you can watch those। मैंने रिविजन सीरीज भी करा रखी है, प्लेलिस्ट है पूरी, एक्सप्लेन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो, जैसे मॉड्यूल में ऑलरेडी गिवन है, लेक्चर्स, नोट्स, सो दैट यू कैन डू फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज लॉन्ग टर्म में वो हमें काम ही आने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन जितना हम अच्छे से अभी पढ़ लेंगे वो हमको आगे भी काम आएगा। एंड इवन इफ यू आर गिविंग अदर एग्जामिनेशन जैसे एनएलसैट है, AIAT है, देयर द नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन फॉर MHSET। सो इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। तो अगर आप और एग्जाम्स दे रहे हो, विच आई वुड से दैट यू मस्ट गिव, बिकॉज एंड में बैकअप्स होने चाहिए हमारे पास, so then constitution will play an important role there. Then for computers, I would say again computers is very factual and computers is very new to us, although you know हम लोग सब tech world में present हैं, we use computers, but at the same time जो factual knowledge है कंप्यूटर की वो तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। अगेन आई वुड से नेमोनिक्स अडॉप्ट कर सकते हो, रिवाइज करो, क्वेश्चंस करो। कंप्यूटर के लिए कोई एज सच शॉर्टकट नहीं है। बुक लूसेंट की भी बुक आती है कंप्यूटर्स के लिए, वो रेफर कर सकते हो। मॉड्यूल में नोट्स गिवन है, बेसिक करो, बहुत ज्यादा हाई लेवल कंप्यूटर्स करने की जरूरत नहीं है। सो यू हैव टू गेज फ्रॉम द बुक कि कितना मेरे को करना है, कितना डेप्थ में जाना है, यू हैव टू फिगर दोज थिंग्स आउट। सो दैट कॉल इज अपॉन यू टू मेक फॉर एवरी सब्जेक्ट। आई वुड से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना डेप्थ में घुसना है वो, क्योंकि अगर आप बुक से प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मॉड्यूल में वो आपको एक्सप्लेन्ड है कि उतना ही दिया है जितना आपको करने की जरूरत है, उस हिसाब से दिया है। बट हियर आई वुड से क्वेश्चन पेपर देखो, 2023 का पेपर देखो, अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द पेपर एंड देन डिसाइड व्हाइल स्टडिंग कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो आई थिंक दिस कैन बी डन। 22-23 का पेपर दोनों अवेलेबल है, वीडियोज भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, धीरे धीरे और वीडियोज आती रहेंगी 23 के लिए स्पेशली, एंड यू कैन चेक दोज एंड अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपका पैटर्न अवेलेबल है। एंड आई वुड से कि मेक श्योर कि आप अब से अपनी तैयारी शुरू कर दो, जस्ट इन केस पैटर्न चेंज का कुछ सिचुएशन आती है तो हम वेल प्रिपेयर्ड हो टिल दिसंबर, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन एनी केस और एग्जाम्स में भी ओवरलैप है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई तैयारी वेस्ट हो जाएगी। डोंट वेट कि जब पैटर्न चेंज होगा देन आई विल स्टार्ट टू प्रिपेयर, देयर इज नो गारंटी, 50-50 चांस है दोनों ही चीजों का। तो अभी से प्रिपरेशन आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस बार। यू हैव टू प्रिपेयर डबली, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, ताकि एंड में यू नो कुछ ऐसे हैपहैज़र्ड ना हो कि आपको सब चीजें साथ में करनी पड़ रही हैं, लाइक इट हैपेंड लास्ट ईयर। सो बी वेल प्रिपेयर्ड। आप ये वीडियो ऑलरेडी देख रहे हो, सो आई बिलीव कि आपने पहले से प्लानिंग कर ली है कि अब एक एग्जाम की तैयारी करनी है। सो गेट स्टार्टेड विद इट, एंड जस्ट इन केस कोई डाउट क्वेरी है आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। कुछ आपको लगता है कि आपको ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट आई एम अवेलेबल ऑन, लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बाकी
चैनल को जरूर फॉलो करते रहे, बिकॉज टाइम टू टाइम जो भी आपको वीडियोस रिक्वायर्ड हैं, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है रिगार्डिंग दिस एग्जाम और एनी अदर एग्जाम that pertains to law, that will keep coming up. So make sure that you are following the channel, you've subscribed to the channel, and also follow us on Instagram.